नमस्कार साथियों। चंद्रशेखर आजाद पर जो हमला हुआ है और जो हमलावर हैं और इस मामले को लेकर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, जो बयानबाजी का दौर चल रहा है, जो मिलने मिलाना का ये दौर चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन गंभीरता को नहीं समझ रहा है। ये जो मामला जितना तूल पकड़ लिया है, अंदरूनी रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश, विशेष रूप से सहारनपुर में जातीय संघर्ष हो सकता है। मैं अपने कार्यक्रम से बार बार इस मामले को सचेत कर रहा हूं शासन प्रशासन को। खबर आ रही है कि चंद्रशेखर आजाद के हमलावर जो है, आरोपी जो है, सहारनपुर जेल में बंद हैं। उन आरोपियों पर हमला हुआ है और हमलावर कौन है, उन्हें पीटने वाले कौन लोग हैं, वो है बंदी रक्षक यानी कि जेल के सिपाही। और नरेश और करमवीर नाम के ये सिपाही दलित समाज से बताए जाते हैं और इन आरोपियों के परिजनों ने रिपोर्ट दर्ज कराई है कि इन दोनों कांस्टेबलों ने, इन बंदी रक्षकों ने इन चारों आरोपियों की जो है वो पिटाई की है। हालांकि ये दोनों कांस्टेबल जो हैं वो निलंबित कर दिए गए हैं। और जो पूर्व विधायक है शशि बाला कुंडीर, उन्होंने पत्र लिखा है जेल डीजी को कि इस मामले की निष्पक्ष जो है जांच होनी चाहिए। आरोप एक तरह से आक्रोश व्यक्त किया है। और ये जो आरोपी है रणखंडी गांव के हैं, देवबंद के, और अभी हाल में एक डिजिटल चैनल से बात करते हुए ग्रामीणों ने बड़ा आक्रोश व्यक्त किया था। और कोई अफसोस नहीं है उन्हें चंद्रशेखर आजाद पर हमला होने का। और वो तो ये मानकर चल रहे हैं कि अपने पूर्वजों के खिलाफ जरा सी भी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे पूर्वजों के खिलाफ यदि अनाप शनाप कोई बोलेगा तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन लोगों का यहाँ तक कहना था कि वो लोग तो जेल गए हैं, हो सकता है हम लोगों को भी जेल जाना पड़ जाए। सीधा सीधा मतलब ये है कि जिस तरह से भीम आर्मी के पदाधिकारी बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से राजपूत संगठनों के लोग बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से इन हमलावरों पर जेल में ही हमला हुआ है, तो ये जो सहारनपुर में जो एक जातीय संघर्ष जो है किसी समय में हुआ था, उसी जातीय संघर्ष के माध्यम से चंद्रशेखर आजाद का जो उदय हुआ, फिर से जो है एक पटकथा जातीय संघर्ष की सहारनपुर में लिखी जा रही है। और ऐसा लग रहा है कि शासन प्रशासन इस मामले को लेकर गंभीरता नहीं बरत रहा है। और ये जो हमला हुआ है जेल में, इसे हमले का रूप दिया जाएगा, क्योंकि किसी भी आरोपी को जेल में बंदी रक्षकों को मारने का अधिकार नहीं है। और यदि वो दलित बंदी रक्षक है तो ये सीधा सीधा आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं जो है एक जातीय द्वेष के चलते उन पर हमला हुआ है। ये जो चंद्रशेखर आजाद के बाद में जो समीकरण बदले हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, या ये कहें कि जो नए समीकरण बन रहे हैं पश्चिम उत्तर प्रदेश में, और पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप याद कीजिए कि सारे चुनाव के समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश से बनते हैं। आप याद कीजिए 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव, आप याद कीजिए 2019 का लोकसभा चुनाव। जिस तरह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्सेज मुस्लिम जो दंगे हुए मुजफ्फरनगर में, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने उन दंगों को भुनाया, और वो दंगों को भुनाने का ही जो है परिणाम था, न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश में भी जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। और ये माना जा रहा था कि 2014 में जो चुनाव हुआ था, उस पे भी जो है जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दंगे हुए थे उसका भी कहीं ना कहीं असर था। तो ये कहा जा सकता है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो आबो हवा है, ये भावनात्मक मुद्दों को लेकर बड़ी उपजाऊ है। इसमें भड़काऊ भाषणबाजी का, भड़काऊ बयानबाजी का बड़ा असर पड़ता है। और दलित समाज
और राजपूत समाज जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, जिस तरह से उत्तराखंड के भीम आर्मी के अध्यक्ष महक सिंह ने राजपूत समाज को अंग्रेजों की नाजायज औलाद बोला और एक बड़ा आक्रोश व्यक्त किया राजपूतों ने। हालांकि महक सिंह ने माफी मांग ली। इस तरह से ऐसे ही बक्सर में उग्र प्रदर्शन हुआ भीम आर्मी का, उसमें भी इसी तरह की बयानबाजी की गई। और राजपूत समाज से जो जुड़े हुए संगठन है, चाहे राजपूत उत्थान संगठन हो, चाहे करनी सेना हो या दूसरे संगठन हो, वो लगातार जो है इस मामले को लेकर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। राजपूत समाज के लोग नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। और जिस तरह से चंद्रशेखर आजाद से किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी मिले, राकेश टिकैत मिले, समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद आजम खान मिले, और अभी हाल में जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है हरीश रावत मिले, और लगातार नेताओं का मिलने का सिलसिला चंद्रशेखर आजाद से चल रहा है। एक नए समीकरण जो है विपक्ष भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तलाश रहा है। और जिस तरह से शासन प्रशासन लापरवाही बरत रहा है और राजपूत समाज में बड़ा आक्रोश देखा जा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से एक जातीय संघर्ष जो है वो पैदा हो जाए। एक पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो जमीन है, पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो समाज है, वो सांप्रदाय की सौहार्द के लिए जाना जाता है। और जब देश में आजादी के बाद में बंटवारा हुआ तो पूरे देश में दंगे हुए, लेकिन पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ था। सामाजिक सौहार्द लोग याद करते हैं, किसान बेल्ट के नाम से जाना जाता है, भाईचारे के नाम से जाना जाता है, मोहब्बत के नाम से जाना जाता है। लेकिन मुजफ्फरनगर के दंगे के बाद में जो एक माहौल बिगड़ा था उसे किसान आंदोलन ने संभाला और किसान आंदोलन में एक भाईचारे का माहौल बना और वो माहौल पूरी तरह ठंडा हुआ। लेकिन ये जो दलित राजपूत संघर्ष जो उभर के आ रहा है, और से जेल में यदि बंदी रक्षक जो है हमला करते हैं या पिटाई करते हैं, तो सीधा सीधा कानून व्यवस्था पर ये भी उंगली है। इसमें भी कहीं से दो राय नहीं है। यदि चंद्रशेखर आजाद की सुरक्षा की मांग की जा रही है और हमला हुआ है और हमलावर गिरफ्तार भी हुए, तो चंद्रशेखर आजाद को भी उत्तर प्रदेश सरकार को सुरक्षा देनी चाहिए। ये नहीं कि साहब उत्तर प्रदेश का मंत्री जो है वो इसे फर्जी करार दे दें हमले को और बोले साहब चंद्रशेखर आजाद को ने जो सुरक्षा दी जाए। तो एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और राष्ट्रीय किसी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी नहीं है, और यदि सुरक्षा की जरूरत है तो सुरक्षा देनी चाहिए। या फिर से कोई हमला हो जाए तो फिर क्या जिम्मेदारी सरकार की रहेगी। तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो जातीय संघर्ष का एक रूप लिया जा रहा है, या ये कहे कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को जातीय संघर्ष की ओर धकेला जा रहा है, तो ये माहौल जो है इस तरह का बिल्कुल शासन प्रशासन को जो है कड़ी निगाह बरतने की जरूरत है। और यदि थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो ये चिंगारी कहीं से भी फूट सकती है। सहारनपुर से तो फूटने की पूरी आशंका पैदा हो गई है। अब देखना ये है कि शासन प्रशासन कितना सचेत होता है, भीम आर्मी के जो पदाधिकारी हैं वो कितना संयम बरतते हैं बयानबाजी में, या राजपूत समाज के लोग कितना संयम बरतते हैं बयानबाजी में।